कुछ लोग घरों में ऐसी गलतियां, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ गरीबी आती है। उन कामों और उन गलतियों की वजह से उनको गुर्बत का सामना करना पड़ता है। तो वो अमीर बनने के तावीज़ ढूंढ रहे होते हैं, नक्श ढूंढ रहे होते हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारे किन कामों की वजह से ये हमें गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, किन गलतियों की वजह से हमारे घर में गरीबी आ रही है। तो जाहिर है कि वो अपनी उन गलतियों को ख़त्म कर दें, उन गलतियों का इजाला करें, उन कमियों को दूर कर दें और उन गलतियों की, जिन गलतियों की वजह से गरीबी आ रही है, उन गलतियों से, गुनाहों से तौबा कर लें। इंशाअल्लाह ताला उनके घर में रिज़्क़ को अल्लाह ताला फराख फरमा देगा और बहुत ज़्यादा उनके यहाँ बरकत नाजिल होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आसमान में 2 दरवाज़े हैं और जब बंदा अमल करता है तो एक से उसका अमल चलता है, एक दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से उसका रिज़्क़ उतरता है। यानी ये वो रिज़्क़ है जो बरकत के तौर पे और आमाल की बरकत की वजह से उसको हासिल होता है, उसको मिलता है। अब जैसे हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िना आइनैनी नज़र या अज़िना युरिसुल फ़क़रा, ज़िना करना फ़कीरी लाता है। तो अगर कोई बंदा आँख के ज़रिए से ज़िना कर रहा है, ज़िना आइनैनी नज़र, दोनों आँखों का ज़िना है, नामहरम की तरफ देखना, या हाथ के ज़रिए से ज़िना करता है, कानों के ज़रिए से ज़िना करता है, तो ये तमाम कैटेगरीज ज़िना में शुमार होती हैं। इसकी वजह से गुर्बत का सामना करना पड़ता है, गरीबी आती है। उसके अलावा बुज़ुर्गान दीन ने, औलियाए कामिलीन ने, उलमाए किराम ने कुछ ऐसे मनहूस और नहुसत कामों को बताया है कि जिन कामों का करना मनहूस है, नहुसत है, उसकी वजह से भी बड़ी बेबरकती का सामना करना पड़ता है। जैसे बाथरूम के अंदर पेशाब करना, इससे पहले तो निस्यान की बीमारी पैदा होती है, यानी कि अगर बाथरूम सूखा पड़ा है, खुश्क पड़ा है, उसमें पेशाब ना किया जाए। उस वक्त इजाज़त गुंजाइश हो भी जाती है कि अगर मजबूरी में जिस वक्त उसमें पानी बह रहा हो, भाई पानी बह रहा है, बह बह के जा रहा है, तो उस टाइम गुंजाइश है, बहरहाल वो भी बेहतर नहीं है। तो बाथरूम में पेशाब करना, इससे इंसान के यहाँ बेबरकती आती है। उसके अलावा बदन पे फटे कपड़ों को सिलना, इससे ये भी बड़ा एक नहुसत वाला काम है। उसके अलावा आप हाथ के बजाय चम्मच से किसी चीज़ को, खाना खाने वाली चीज़ को, ये भी एक बेहतर अमल नहीं है। उसके अलावा आप बदन पे जो कपड़े पहने हुए हैं, पहने उन कपड़ों को सिलना, ये भी ठीक नहीं है। उसके अलावा टूटे हुए बर्तन में पानी पीना या खाना, ये भी बेहतर अमल नहीं है। घर के अंदर गंदगी रहना, ये भी बेहतर अमल नहीं है। उसके अलावा जो रात में अगर गंदे बर्तन रखना और सुबह तक के लिए, यानी कि अगर वो बर्तन इतने गंदे हैं कि उनका धोना ज़रूरी है, तो उस वक्त ये ना देखें कि रात है कि दिन है, फिर ये देखें कि इस्लाम में सफाई ज़्यादा पसंदीदा अमल है, तो फिर वो उसी टाइम उन बर्तनों को धो ले। तो बहरहाल सफाई सुथराई रखना, कहने का मतलब ये है कि सफाई सुथराई रखना अपने जिस्मानी एतबार से भी, घर के एतबार से भी, जहाँ रह रहे हैं उस बेडरूम के एतबार से भी सफाई को पसंदीदा इस्लाम में किया गया है। तो सफाई सुथराई रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना रोज़ी को रोकता है। अगर बंदा नमाज के बगैर सुबह तक सो रहा है ना, तो ये रोज़ी को रोकता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों की एक टीम, फ़रिश्तों का एक हुजूम नाजिल होता है और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और सो रहे होते हैं तो उनके घरों के अंदर वो फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, रहमत वाले वापस चले जाते हैं। और फ़रिश्तों के आने से रहमत आती है, बरकतें आती हैं, बरकतें का नुज़ूल होता है। और वो फ़रिश्ते, अगर घर में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और घोड़े बेच के सो रहे हैं 10 बजे तक, तो उनके घर में फिर वो बरकतें और रहमतें नाजिल नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ नमाज, कि नमाज से जो बरकतें बंदा हासिल कर सकता है वो ना किसी वजीफ़े से कर सकता है, ना किसी तावीज़ से कर सकता है, ना किसी अमल से कर सकता है, ना ही किसी ट्रिक से कर सकता है। नमाज के ज़रिए से जो बरकतें हासिल होती हैं ना, वो तो सिर्फ नमाज के ज़रिए से हो सकती हैं। तो इसलिए नमाज से हम दूर हैं। 4 कमाने वाले, 4 खाने वाले, घर में बरकत नहीं है। भाई बरकत कहाँ से होगी? 4 तावीज़ नहीं, 4000 तावीज़ गले में लटका लो, पूरा कुरान लटका लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बेबरकती जो आती है वो बेनमाजी से आती है। जब बेनमाजी, घर में 4 लोग कमाने वाले, चारों बेनमाजी हैं, तो बेबरकती आएगी, गरीबी आएगी और घर में सुकून नहीं रहेगा। और अगर नमाज पढ़ने वाले बंदे बन गए, नमाजी परहेजगार बन गए, तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा भी होगा ना, वही आपको बहुत लगेगा, वही उसी में बड़ी अल्लाह तबारक तआला आपके लिए बरकतें अता फरमा देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मदरसा स्कूल जो आप देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों का मुस्तकबिल है, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है।
इस हॉस्टल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 कमरे 5 हॉल तैयार कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी करोड़ों रुपए का काम बाकी है जिसको अकेले नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप तमाम लोग हमारे साथ मिलकर बच्चियों का बेहतरीन फ्यूचर बनाने में ज़रूर हिस्सा लें और हर हफ्ते 100-500 रुपए आप इस QR पर ज़रूर डालें। अल्लाह ताला आपको इसका 10 गुना दुनिया में, 70 गुना आखिरत में और मरने के बाद क़यामत तक कब्र में इसका अज्र अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।